Rahim. Assalamu alaikum students. Today we will start our unit number 9, that is Beauty and the Beast. Before starting this unit, let me tell you about this story. You have already known about it, you have already watched its video, its cartoon movies on your TVs. Beauty and the Beast is about a girl called Beauty and the Beast. So here it is presented as a drama, not as a story here. So the characters in the story has been presented and you will really enjoy it. Let's start our chapter. G students, these are the pre-reading words of this unit, page number 91 and 93. The first word is commotion. Commotion. Repeat the word commotion. Next word is industrious. Industrious. Afford. Don't say it afford, it is afford. Dissatisfied. Dissatisfied. Weary. This word is weary. Enough. Cinders. Let's start our reading after the difficult words. Words to know. The first word is afford, means to have the money to do something, बर्दाश्त करना या मुहैया करना. To be after something means to have an eye on getting something, ठीक है, यानी कुछ हासिल करना. Castle, a large building like a fort. कले को बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज cinders, ashes, राख. commotion, a confused noise, din और disturbance, ठीक है. ये अफरा तफरी को बोलते हैं, शोर, हलचल, अफरा तफरी, इसे commotion बोलते हैं. fall for, टू बी डिसीव्ड और चीटेड बाय, ठीक है, यानी फ़रेब खाना. इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं, मेहनती. ओनिंग, पोजेसिंग और हैविंग, यानी मलकियत रखते हुए, किसी की चीज़ की मलकियत होना, पोजेशन रखना. ओके. स्पेयर, टू नॉट ट्रीट हार्शली, यानी टू ट्रीट मर्सीफुली और लीनियंटली. दिस वर्ड इज़ लीनियंटली, यानी किसी के साथ लीनियंट होना या किसी के साथ रहम दिली के साथ सलूक करना जो है ना, या उसे बख्श देना, स्पेयर कहलाता है, ठीक है. उसे छोड़ देना, उसे बख्श देना, उसकी जान बख्श देना. नेक्स्ट वर्ड इज़ सूट, टू प्लीज़, सेटिस्फाई और बी राइट फॉर, ठीक है, मौजू होना या लायक होना किसी के. वेयर हाउस, अ स्टोर हाउस, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड, गोदाम को बोलते हैं, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स ड्रामा. ड्रामा में और स्टोरी में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि इन ड्रामा कैरेक्टर देमसेल्व्स स्पीक द सेंटेंसेस, ठीक है, वो अपने डायलॉग्स बोलते हैं. जैसे ड्रामा में आपने देखा होगा कैरेक्टर जो है अपने अपने जो डायलॉग्स हैं वो बोलते हैं. स्टोरी में जो है, जो स्टोरी टेलर है, टेल्स द स्टोरी, ठीक है. यहाँ पर स्टोरी नहीं है, दिस इज़ अ ड्रामा, और इसमें कैरेक्टर्स जो है देमसेल्व्स स्पीक देयर डायलॉग्स. सीन नंबर 1, यानी पहला सीन है. क्या है सीन? द मर्चेंट्स हाउस, ताजिर का घर है. मर्चेंट ताजिर को या सौदागर को बोलते हैं. द मर्चेंट्स हाउस, ताजिर का घर है. द मर्चेंट इज़ विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन, ग्रोन अप यानी जवान. मर्चेंट जो है, ताजिर जो है, अपने जवान बच्चों के साथ है. वो कौन कौन से हैं? जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी, जो सबसे छोटी है वो ब्यूटी है. ब्यूटी गिविंग हर फादर अ कप, अपने बाप को कप देते हुए. हियर फादर टेक दिस, ये लें अबू, ये ले लें. इट्स अ कप ऑफ हॉट टी, ये गर्म चाय का कप है. मर्चेंट, थैंक यू, शुक्रिया. ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी, आप मेरे से बहुत अच्छी हैं, यानी तुम मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छा से रहती हो.
April, she is only good because she probably wants something from you father. ये सिर्फ इसलिए अच्छी है क्योंकि शायद ये आपसे कुछ चाहती है फादर, ठीक है। ये अप्रैल है, अप्रैल इज़ द सिस्टर ऑफ जून एंड ब्यूटी। जून, yes she probably wants that dress I saw in the warehouse the other day. जी हाँ, गालिबन ये वो लिबास चाहती है जो मैंने पिछले दिनों वेयरहाउस यानी गोदाम में देखा। फादर, आई स्पोक टू यू अबाउट इट, मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। एंड आई वॉन्ट इट, और मुझे ये चाहिए। सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटी ट्रिक, लिहाजा आप ब्यूटी के चालों में मत आइएगा, ठीक है। फॉल फॉर का मतलब होता है उसका फ्रेब मत खाइएगा। अप्रैल, आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर। अब अप्रैल क्या कह रही है, मुझे भी वैसा ही चाहिए अब्बू। जून, बट द कलर वॉन्ट सूट यू सो वेल, लेकिन उसका जो रंग है वो तुम पे मुनासिब नहीं लगेगा, तुम्हें मौजू नहीं लगेगा। अप्रैल, पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, पिंक कलर गुलाबी जो रंग है वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वेल मोस्ट कलर सूट्स मी, बल्कि सारे ही रंग मुझे अच्छे लगते हैं। आई मस्ट से, मुझे ये कहना चाहिए मुझे सारे ही कलर अच्छे लगते हैं। सो पिंक जो है वो मुझे अच्छा लगेगा। जैक, यू गर्ल्स, तुम लड़कियां भी ना। जैक इज़ द ब्रदर, ठीक है। जोसेफ, हाँ येस ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट। हाँ, हर वक्त गैर मुतमईन रहती हैं और चीज़ों के बारे में बात करती रहती हैं, ठीक है। यानी जून और अप्रैल जो है दे ऑलवेज टॉक अबाउट द थिंग्स, वो चीज़ों के बारे में पूरे ड्रामे में बात करेंगी। अप्रैल, वेल वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। फादर इज़ रिच, अब्बू अमीर हैं। ही कैन अफोर्ड टू बाय अस समथिंग ही लाइक्स, वो हमें वो चीज़ दिला सकते हैं जो हमें पसंद हो। जो ही कैन अफोर्ड, वो बर्दाश्त कर सकते हैं। टू बाय अस, हमें ख़रीद कर देने के लिए। एनीथिंग ही लाइक्स, जो उन्हें पसंद हो, ठीक है। यानी वो अमीर हैं तो वो हमें हर चीज़ जो वो चाहते हैं वो बाय करके ख़रीद कर दे सकते हैं। मर्चेंट, येस हाँ, आई कैन गर्ल्स, लड़कियों मैं ख़रीद कर दे सकता हूँ। बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ओनिंग थिंग्स, लेकिन ज़िंदगी जो है वो ख़रीदारी और मलकियत रखने का, चीज़ें पोजेशन करने का नाम नहीं है। देर इज़ मच मोर टू इट दैन दैट, इससे भी ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी, इसका नाम है। यू विल बी हैप्पी, तुम खुश होगी। इफ़ यू आर गुड इन लाइफ, अगर तुम ज़िंदगी में अच्छी होगी। लाइक ब्यूटी हेयर, जैसे कि ब्यूटी है, ठीक है। यानी ज़िंदगी जो है वो खाली चीज़ें ख़रीदने और उसकी मलकियत रखने का नाम नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो है, और कि अगर आप खुश होगे अपनी लाइफ में तो फिर ज़िंदगी आपके लिए अच्छी है। ब्यूटी, आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुकड वेरी, मैंने आपको चाय का कप इसलिए बना के दिया क्योंकि आप थके हुए दिखाई देते थे। वेरी मीन थके हुए। फादर, अब्बू जान, आई हैव इनफ क्लोथ्स टू वेयर, मेरे पास बहुत कपड़े हैं पहनने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। जून, ओह लिसन टू हर, ओह ज़रा इसकी बात तो सुनो। अप्रैल, डैडीज़ लिटिल पेट, अब्बा जान की चमची। जून, शी इज़ आफ्टर समथिंग, ये इसकी नज़र किसी और चीज़ पर है। जैक, लीव हर अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। यू टू, तुम दोनों। ब्यूटी हैज़ मोर सेंस दैन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर, ब्यूटी के पास अक्ल या समझ है तुम लोगों से कहीं ज़्यादा। देयर इज़ सम कमोशन आउटसाइड, अब बाहर जो है वो कुछ शोर या गुलगपाड़ा होता है। जोसेफ गोज़ टूवर्ड्स द डोर, जोसेफ दरवाजे की तरफ जाता है। जोसेफ, लिसन टू दैट रो, कितार में सुने बाब। आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुझे हैरानगी है कि क्या हो रहा है। जॉर्ज, एंट्रिंग इन अ ग्रेट हरी, जल्दी जल्दी अंदर आते हुए। फादर, कम क्विक, अब्बू जान जल्दी आएँ। मर्चेंट, वट एवर हैज़ हैपन, क्या हुआ है। जॉर्ज, वाई इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में क्यों हो। जॉर्ज, कम क्विक, जल्दी आएँ। कम क्विक, जल्दी आएँ ऑल ऑफ़ यू, आप सब। द वेयर हाउस इज़ गोइंग अप इन फ्लेम्स, वेयर हाउस गोदाम, गोदाम जो है वो जलकर भस्म हो रहा है, ठीक है। इज़ गोइंग अप का मतलब होता है, गो अप का मतलब यानी इन फ्लेम्स, भस्म हो जाना, जो आग लगी हुई है उससे, ठीक है। ऑल योर गुड्स विल बी बर्न टू सिंडर्स, फादर, अब्बू जान आपकी तमाम जो आपका माल है, गुड्स मीन अशिया, आपका माल जो है वो तमाम जलकर राख हो जाएंगी।
ब्यूटी, ओह नो पुअर फादर, ओह नहीं बेचारे अब्बू। अप्रैल, ओह नो देयर गोज़ माई ड्रेस, ओह मेरा लिबास गया। जून, ओह नो माइन टू, ओह मेरा भी गया। यू सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अप्रैल और जून थिंग्स के बारे में ही बात करती हैं। ब्यूटी जो है वो उसको अपने फादर की फ़िक्र होती है और ये जो है ये अपनी चीज़ों की फ़िक्र करती हैं। जैक, कम ऑन डोंट जस्ट सिट देयर, चलो आओ यहाँ पर मत बैठो, लेट्स हेल्प पुट आउट द फायर, रन, चलो आओ आग बुझाने में मदद करें, भागो। दे ऑल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, वो तमाम जो हैं वो दरवाजे के बाहर जॉर्ज के पीछे जाते हैं। द बॉयज़ फर्स्ट, पहले लड़के जाते हैं, देन ब्यूटी एंड लास्टली जून एंड अप्रैल, और बाद में जून और अप्रैल जाते हैं। हेयर स्टूडेंट सीन 1 हैज़ एंडेड नाउ, ठीक है, अब सीन 2 जो है वो स्टार्ट होता है। अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों के बाद, इन द सेम रूम, उसी कमरे में, द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरियस थिंग्स, बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ काम कर रहे हैं। थ्रू दो दे आर नॉट बीइंग इंडस्ट्रियस, अगरचे वो जो है वो ज़्यादा मेहनती नहीं हैं। द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव, ग्रेव कहते हैं उदास, गमगीन, ठीक है। सैड, ताजिर उदास दिखाई दे रहा है। ब्यूटी इज़ कुकिंग, और ब्यूटी जो है वो कुक कर रही है, पका रही है, खाना पका रही है। यहाँ पर भी आपने देखा स्टूडेंट्स, एवरीवन इज़ सिटिंग एंड ब्यूटी इज़ डूइंग वर्क। मर्चेंट, सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ़ यू, आप सब एक मिनट के लिए बैठ जाएं। आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू, मेरे पास आपको देने के लिए एक बुरी खबर है। अप्रैल, वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी फादर, हम यहाँ पहले ही बैठे हुए हैं अब्बू जान। जून, येस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, हाँ जी हम सब बैठे हैं सवाए ब्यूटी के, अपार्ट मीन सवाए। अप्रैल, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजंट शी, बहुत खूब, वो कुछ मुख्तलिफ है। शी हैज़ टू बी डिफरेंट, उसे यानी मुख्तलिफ बनना होता है। डजंट शी, क्या वो मुख्तलिफ नहीं है। ये ब्यूटी के बारे में कह रही हैं कि वो कुछ मतलब डिफरेंट है, मीन्स कि वो बैठती नहीं है, वो हर वक्त काम में लगी रहती है। डजंट शी, क्या वो नहीं है। जैक, टू अप्रैल एंड जून, जून और अप्रैल से जैक कहता है स्टॉप इट, चुप कर जाओ, बस कर दो। लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से, वो सुनो जो अब्बू हमें कहना चाहते हैं। जोसेफ, येस कम अलोंग, हाँ जी यहाँ आओ। ब्यूटी, लेट्स हियर व्हाट फादर हैज़ टू से, चलो आओ वो सुनो जो अब्बू कहना चाहते हैं, ठीक है, जो अब्बू ने कहना है। ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग, ब्यूटी खाना पकाना रोक देती है। जॉइंस द अदर, और दूसरों के साथ आके बैठ जाती है। जॉर्ज, इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर, क्या ये गोदाम के बारे में है अब्बू। मर्चेंट, येस इट इज़, हाँ ये है जॉर्ज। एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू, और इससे भी बुरी खबर है। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर द प्री रीडिंग वर्ड्स फ्रॉम 93 पेज टू 95, ठीक है। मैंने पहले जो है वो आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनसे इन रीडिंग से पहले आपको दिए हैं। अब 93 टू 95 जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हियर आर दीज वर्ड्स, प्रोनाउंस दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज़ डिफरेंट, दिस वर्ड इज़ डिफरेंट। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। टेरिबल, टेरिबल। ज्वेलरी, ज्वेलरी। ruined, ruined। वर्स, इसे आपने वर्स नहीं पढ़ना, वर्स। एंट्रेंस, एंट्रेंस। स्टूडेंट्स यू मेक अ बिगर मिस्टेक, वो क्या करते हैं आप ENTER आप कर देते हैं, ठीक है। सो ER इसमें नहीं आता बल्कि एंट्रेंस। कोर्टयार्ड, दिस वर्ड इज़ कोर्टयार्ड। Let's start reading from page number 93 to 95. We have already read this page 93, ठीक है। ये जो है इसमें कुछ difficult words है, I have already given these words to you. Yes, next word, next page, page number 94. Beauty, oh I am so unhappy about that father, oh अब्बू जान मैं इसके बारे में बहुत नाखुश हूँ। You have lost the warehouse, आपने गोदाम खो दिया है। What could be worse than that, इससे भी ज़्यादा बुरा क्या हो सकता था, ठीक है, यानी गोदाम के अलावा भी कोई बुरी चीज़ है।
मर्चेंट, देर इज़ मच मोर वर्स न्यूज़ ब्यूटी, ब्यूटी इससे भी बुरी खबर है। आई हर्ड दिस मॉर्निंग, मैंने इस सुबह सुना था, दैट शिप ब्रिंगिंग ऑल माई न्यू गुड्स वॉज लॉस्ट एट सी, कि जो शिप मेरे माल, मेरा सामान या मेरी अशिया लेके आ रहा था वो समंदर में कहीं खो गया था। ब्यूटी, नो, हाउ टेरिबल, ओह कितना बुरा है। अप्रैल, ओह डियर, नो न्यू ड्रेसेस, ओह अब कोई भी नए कपड़े नहीं। जून, नो न्यू ज्वेलरी, कोई दूसरी नई ज्वेलरी नहीं, कोई जवाहरात यानी जो आपकी ज्वेलरी है वो नहीं। यहाँ पर अगेन दे बोथ आर टॉकिंग अबाउट देयर ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, उनको कोई परवाह नहीं है कि वो उनके गोदाम का या अशिया का जो लॉस हुआ है वो है। जैक, इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर अ ट्रबल टाइम अहेड फादर, इट साउंड्स लाइक, ये इस तरह से लगता है, ठीक है, जैसे वी आर इन फॉर अ ट्रबल्ड टाइम अहेड फादर, के आगे हम बहुत मुश्किल वक्त गुजारने वाले हैं अबू जान। मर्चेंट, येस जैक, हाँ जैक, ट्रबल इंडीड, दर हकीकत बहुत मुसीबत और परेशानी। सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस, अब हमारे पास गोदाम में भी कोई चीज़ नहीं है, एंड नो गुड्स ऑन द वे, और रास्ते में भी जो माल है वो नहीं है। वी आर रूइंड, हम तबाह बर्बाद हो गए हैं। जोसेफ, वट विल यू डू फादर, अब आप क्या करेंगे अबू। मर्चेंट, आई शैल गो टू फाइंड सम वर्क जोसेफ, जोसेफ मैं कोई काम जो है वो तलाश करूँगा। देयर इज़ नन हेयर, यहाँ कोई भी काम नहीं है। वी विल ऑल हैव टू डू फॉर आवर शेयर, हमें अपने शेयर के लिए हमें अपना जो वक्त है वो इसमें गुजारना पड़ेगा, यानी हमें अपना हिस्सा इसमें अदा करना पड़ेगा। वी विल ऑल हैव टू डू आवर शेयर, यानी हमें अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा। जॉर्ज, आई शैल कम विद यू फादर, अब्बू जान मैं आपके साथ आऊँगा। आई एम रेडी टू फाइंड वर्क, मैं काम तलाश करने के लिए तैयार हूँ। मर्चेंट, दैट्स गुड टू हियर जॉर्ज, जॉर्ज ये सुनकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। द अदर्स विल हैव टू डू द सेम, दूसरों को भी अपना जो है वो इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, यानी अपना हिस्सा अदा करना पड़ेगा। जैक, आई शैल लीव टुडे फादर, मैं आज ही रवाना हो जाऊँगा। लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग होगा आई लीव, यानी मैं रवाना हो जाऊँगा। आई शैल कम बैक विद रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस, मैं हम सब के लिए बेपना दौलत लाऊंगा। रिचेस मानी बेतहाशा दौलत, ठीक है, मैं वापस आऊँगा बेतहाशा दौलत के साथ। जोसेफ, एंड आई विल गो विद जैक, और मैं जैक के साथ जाऊँगा। अप्रैल, पॉइंटिंग टू द जून, जून की तरफ इशारा करते हुए, वी कैन लुक आफ्टर द हाउस फादर, हम घर की देखभाल करेंगे अबू जान। वाइल यू आर अवे, जब आप घर पर नहीं होंगे, ठीक है, यानी जब आप बाहर होंगे तो हम घर की देखभाल करेंगे। जून, येस एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, हाँ जी, और ब्यूटी जो है वो यहाँ रुक सकती है और हमारी देखभाल कर सकती है, यानी हम सिर्फ घर पे मौजूद होंगे और ब्यूटी जो है वो घर का और हमारा ख्याल रखेगी। एंड व्हेन यू रिटर्न, और जब आप वापस आएँ फादर अबू जान, यू विल ब्रिंग अस सम न्यू क्लोथ्स, जब आप वापस आएँ तो क्या हमारे लिए कपड़े नहीं लाएंगे, ठीक है, अगेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स। अप्रैल, एंड सम न्यू ज्वेलरी, और क्या कुछ न्यू ज्वेलरी नहीं लाएंगे, कुछ नई ज्वेलरी नहीं लाएंगे। मर्चेंट, येस, हाँ, इफ़ आई रिटर्न, अगर मैं वापस आया एंड इफ़ आई हैव सम मनी, और मेरे पास कुछ रकम हुई, कुछ पैसे हुए, एंड वट तब लाऊंगा, ठीक है। एंड वट अबाउट यू ब्यूटी, और तुम्हारे लिए क्या लाऊं ब्यूटी। वट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू, तुम क्या पसंद करोगी कि मैं तुम्हारे लिए लाऊं। ब्यूटी, आई वॉन्ट नथिंग फादर, अबू जान मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बट योर सेफ़ रिटर्न, बस आप खैरियत से वापस आ जाएं, यानी आपकी खैरियत से वापसी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ लाएं, ब्रिंग अ रोज़, तो एक गुलाब ले आएँ। मर्चेंट, दैट आई शैल माई ब्यूटी, मैं वो ले आऊँगा ब्यूटी, मेरी ब्यूटी। नाउ सीन नंबर 3 क्या है। इन अ डार्क फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, ठीक है, रात के वक्त, यानी आधी रात का वक्त है, और ये जो है ये सीन है जंगल का, ठीक है, अंधेरा जो है वो हुआ है, रात का टाइम है और जंगल में ये सीन है। मर्चेंट, ओह डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज, ओह प्यारे जॉर्ज, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। जॉर्ज, आई थिंक वी आर फादर, मेरा भी ख्याल है अबू जान। वी शैल नेवर हैव लेफ्ट द रोड,
हमें सड़क नहीं छोड़नी चाहिए थी, कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। एंड टेकन द ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट, और जंगल का रास्ता चुनना नहीं चाहिए था। मर्चेंट, इट्स वेरी डार्क हेयर, यहाँ बहुत अंधेरा है। इज़न्ट इट, क्या यहाँ अंधेरा नहीं है? जॉर्ज, डार्क एंड कोल्ड टू, अंधेरा और सर्दी भी है। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट हेयर, मैं यहाँ घास पर लेट सकता हूँ, ठीक है, सो सकता हूँ। मर्चेंट, यू मे नॉट नीड टू सन, बेटे तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। लोग वो देखो, इज़ दैट अ वॉल अहेड ऑफ अस, क्या ये हमारे सामने दीवार है? जॉर्ज, इट इज़ फादर, हाँ जी अबू जान, ये है। परहैप्स देयर इज़ अ हाउस हियर, शायद यहाँ कोई घर है। लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस, चलें आएँ इसके दाखिली दरवाज़े की तरफ चलते हैं, यानी इसका जो जहाँ से दाखिल होना होता है ना, दाखिली दरवाज़ा, वो ढूंढते हैं। मर्चेंट, हियर इट इज़, ये यहाँ है। इट्स नॉट अ हाउस जॉर्ज, जॉर्ज ये घर नहीं है। इट्स अ कैसल, ये किला है। जॉर्ज, देयर डजेंट सीम टू बी एनीबडी हियर, यहाँ कोई भी रहता हुआ दिखाई नहीं देता। आई वंडर हु ओन्स इट, मैं हैरान हूँ कि ये किसकी मलकियत है। मर्चेंट, नेवर माइंड हु ओन्स इट, कोई बात नहीं, ये किसी की भी मलकियत हो। वी विल बी सेफ़ इन हेयर, हम यहाँ पर महफूज होंगे। एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट, और रात के लिए यहाँ क़याम कर सकते हैं। द मर्चेंट पुशेस ओपन द ग्रेट डोर एंड दे गो इनसाइड, ताजिर बड़ा सा दरवाज़ा जो है वो धकेल के खोलता है और वो दोनों अंदर दाखिल होते हैं। जॉर्ज, लुक, देखो, अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन, एक सहन, कोर्टयार्ड कहते हैं सहन को, एक सहन और एक बाग। मर्चेंट, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मून लाइट, ये चाँद की रोशनी में किस कदर खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द रीडिंग अबाउट द page number 93, 94 and 95. Now the pre-reading words for 96 and 97 pages, ठीक है। Difficult words, yes, pronounce these words with me. Straight, the first word is straight. Ledge, ledge. Growl, growl. Permission, permission. Traveling, traveling. Difficulties, difficulties. Possibly, possibly. Treasures, treasures. I hope students you have read these words with me. Now starts its reading. This is page number 96. Yes. George, I'm going straight to sleep, father. अब्बू जान, मैं सीधा सोने जा रहा हूँ, सोने लगा हूँ. I can hardly stand, मैं बमुश्किल खड़ा हो सकता हूँ, यानी नींद से जो है वो खड़ा नहीं उससे हुआ जा रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं सोने लगा हूँ. Merchant, yes son, हाँ बेटा, स्लीप, सो जाओ. आई शैल डू सो टू, मैं भी सोने लगा हूँ. वेरी सून, जल्द ही, ठीक है, जल्द ही मैं भी सो जाऊँगा. जॉर्ज फाइंड्स अ लेज, जॉर्ज जो है एक छज्जा जो है वो तलाश करता है, मतलब लेज वो जो मतलब कवर होता है, शेड होता है, उसको बोलते हैं. एंड लाइज डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट जाता है. द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन, मर्चेंट जो है वो ताजिर बाग के गिर्द चक्कर लगाता है, चलता है. मर्चेंट स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज़, गुलाब को की खुशबू लेने के लिए रुकते हुए. दैट स्मेल स्वीट, इसकी कितनी अच्छी खुशबू है. पिकिंग द रोज़, गुलाब तोड़ते हुए. एट लीस्ट व्हेन वी रिटर्न, आखिरकार जब हम वापस जाएंगे. आई विल हैव अ रोज़ फॉर ब्यूटी, तो मेरे पास ब्यूटी के लिए एक गुलाब होगा. देयर इज़ अ रम्बलिंग ग्राउल, एक गरजदार गर्राहट की आवाज़ आती है. एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स, और एक बड़ा हेवला जो है वो नमूदार होता है. एक बड़ा जो फिगर होता है हेवला, वो नमूदार होता है. एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन, बाग के दूसरी साइड पर, दूसरे किनारे पर. बीस्ट, वो जो बड़ा फिगर होता है वो बीस्ट होता है. बीस्ट, बीस्ट को आप यहाँ पे दरिंदा भी बोल लें, और बीस्ट का आप बीस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है. बीस्ट जो है वो बी कैपिटल के साथ प्रोनाउन, इसको प्रॉपर नाउन जो है प्रेजेंट किया हुआ है. जैसे ब्यूटी का बी कैपिटल करके उसे प्रॉपर नाउन किया हुआ है, इसी तरह बीस्ट का बी कैपिटल करके उसे प्रॉपर नाउन किया हुआ है. बीस्ट. हाउ डेयर यू सर
जनाब आपकी कैसे ये जुर्रत हुई, हु गेव यू परमिशन, आपको किसने इजाज़त दी, टू एंटर हियर, यहाँ दाखिल होने की, एंड हु सेड यू कुड पिक माई रोजेस, और आपको किसने कहा कि मेरे गुलाब को जो है वो आप तोड़ सकते हैं। मर्चेंट, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, हम जंगल में खो गए थे। एंड वी केम इन टू योर कैसल फॉर शेल्टर, और हम आपके किले में पनाह के लिए आए। बीस्ट, दिस इज़ माई कैसल, ये मेरा किला है। दैट इज़ माई रोज़, वो मेरा गुलाब है। यूर अ थीफ सर, जनाब आप चोर हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड दिस कि बीस्ट जो है वो इतना हम्बली जो है वो इनको कह रहा है, यानी जनाब जनाब करके जो है वो बात कर रहा है। मर्चेंट, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई पिक जस्ट वन रोज़ टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स, मैंने सिर्फ एक गुलाब चुना है या तोड़ा है अपनी 3 बेटियों में से एक को देने के लिए। बीस्ट, वेल फॉर दैट यू विल डाई, अच्छा तो इसके लिए तुम्हें मरना होगा। मर्चेंट, ओह नो, ओ नहीं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दो। इज़ देयर नो वे विल यू स्पेयर मी, क्या कोई रास्ता नहीं है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। बीस्ट, वेल, अच्छा, यू से यू हैव 3 डॉटर्स, तुमने कहा है कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। मर्चेंट, येस आई डू, हाँ जी मैंने कहा है। बीस्ट, देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी, तो फिर उनमें से एक को मेरे पास लाओ, टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी बना के। एंड आई शैल स्पेयर यू योर लाइफ, और फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूँगा। सीइंग जॉर्ज स्लीप एस्लीप ऑन द लेज, जॉर्ज को देखते हुए जो कि उस पे लेज पे छज्जे पे आराम कर रहा था, सोया हुआ था। एंड हु इज़ दैट, और ये कौन है। मर्चेंट, इट इज़ माई सन जॉर्ज, ये मेरा बेटा जॉर्ज है। ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी, ये मेरे साथ सफ़र कर रहा है, ठीक है, ट्रैवलिंग में सफ़र कर रहा है। लुकिंग फॉर वर्क, काम की तलाश में। बिकॉज़ वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम, क्योंकि हमारी घर में बहुत मुश्किल आ गई है, ठीक है, यानी हमारे घर में बहुत मुश्किल है, तो हम लोग जो है वो काम की तलाश में आए थे, तो ये मेरे साथ आया। बीस्ट, डिफ़िकल्टी, मुश्किल, वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज़, हम सब पर मुसीबतें आती हैं। आई एम लार्ज एंड अगली, मैं बहुत बड़ा और बदसूरत हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट, लोग मुझे दरिंदा कहते हैं या मुझे बीस्ट कहते हैं। बट यू विल बी इन मोर डिफ़िकल्टी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा मुश्किल में होगे। एंड विल डाई, और मर जाओगे। इफ़ यू डू नॉट सेंड, अगर तुमने ना भेजा, वन ऑफ़ योर डॉटर्स, अपनी एक बेटियों में से एक को, लेकिन अगर तुमने अपनी बेटियों में से एक को मेरे पास ना भेजा, पॉसिबली टू बी माई वाइफ, मेरी बीवी बनने के लिए, मुमकिन तौर पर मेरी बीवी बनने के लिए। आई शैल गिव यू अ गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर टू हेल्प यू, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करने के लिए ख़जाने से भरा हुआ संदूक तुम्हें दूंगा, ठीक है। यानी वो उसे कह रहा है कि अगर तुमने अपनी बेटियों में से किसी एक बेटी को मेरी बीवी बनने के लिए मेरे पास ना भेजा तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे और मर जाओगे। आई शैल गिव यू अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ख़जाने से भरा हुआ संदूक तुम्हें दूंगा। बट मेक श्योर यू रिटर्न, लेकिन इस बात का यकीन करना कि तुम वापस आओगे। और आई विल फाइंड यू, वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। आई शैल फाइंड यू, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। मर्चेंट, यस यस, हाँ हाँ, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। बीस्ट, दरिंदे या बीस्ट, आई मीन सर, मेरा मतलब है जनाब। थैंक यू, शुक्रिया। द बीस्ट डिपार्ट्स मीन चला जाता है वहाँ से, मतलब उस जगह से। द बीस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न्स, वो जाता है और वापस आता है। विद द चेस्ट फुल ऑफ ट्रेजर्स, दौलत से या ख़जाने से भरा हुआ। चेस्ट मीन एक संदूक, एक बॉक्स जो है वो लेकर आता है। ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर, वो इसे फ़र्श पर रख देता है। इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट के ताजिर के सामने। बीस्ट, नाउ स्लीप, अब सो जाओ। गो इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त जाना। एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस, और अपना वादा मत भूलना। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 9, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये थोड़ा लॉन्ग ड्रामा है एंड आई होप यू हैव एन्जॉयड इट अ लॉट। आफ्टर दिस रीडिंग you will be able to do your dictation, ठीक है। difficult words will help you for dictation, and now we will do our exercise.
ये स्टूडेंट्स एक ही एक्सरसाइज हमारी इस यूनिट में बनेगी एंड दैट इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग। ठीक है, वर्ड्स जो हैं वो आपने ऑलरेडी यूनिट में पढ़े हैं, रीड किए हैं। आपने करना ये है कि वो फाइंड आउट करने हैं जो इसके मीनिंग से रिलेटेड हों। फॉर एग्ज़ाम्पल पोजेसिंग, आपको जो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं, ठीक है, आपने उन अल्फ़ाबेट्स के आगे जो है वर्ड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओ इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर, तो पोजेसिंग जो है वो ओ से मिलता जुलता वर्ड जो है वो करेगा लाइक ओनिंग। ठीक है, गिमिक, गिमिक चाल खेलना, चाल चलना को कहते हैं, यानी ट्रिक। सिक्योर, सेफ, स्टोर रूम, वेयरहाउस, एशेस, सिंडर्स, हार्डशिप, डिफ़िकल्टी। Students, this is all about our unit number 9. I hope you have enjoyed it and learned a lot. Enjoy your holidays and learn it very well. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.